एक फरीदाबाद। May I have your attention, please? Train number 132. अब भैया एक दिल्ली की दे दीजिए। जी, दिल्ली में कहाँ पर? नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली। अब आपको जाना नई दिल्ली होगा, मैं शादरा की टिकट दे दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। भैया दिल्ली में कहीं की भी दे दीजिए। जी, आप जहाँ जा रही हैं एक बार फ़ोन करके पूछ लीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। दिल्ली बहुत बड़ा है, आप भटक जाएंगी बेवजह। एक मिनट भैया। अब मैडम आपका फ़ोन मिल जाएगा क्या? एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। मैं तुम्हें अपना फोन किए दूं? तुम अनोन हो मेरे लिए, मैंने दे रही हूँ। भैया आपका फ़ोन मिल जाएगा क्या? नहीं मैडम, मेरे पास नहीं है। वो भैया फ़ोन हमारा बंद है, आप मुझे कहीं की भी टिकट दे दीजिए। ये लीजिए, मेरे फ़ोन से कर लीजिए, कर लीजिए फ़ोन। हेलो बेबी, वो दिल्ली में कहाँ की टिकट लेनी है? हाँ, मैं यहाँ रेलवे स्टेशन पे ही खड़ी हूँ, काउंटर पे ही हूँ। नहीं नहीं, ये मेरा नंबर नहीं है, इस नंबर पर दोबारा कॉल मत करना। अच्छा, नई दिल्ली, ठीक है ओके। ये लीजिए, थैंक यू। आप मुझे नई दिल्ली की टिकट दे दीजिए। नई दिल्ली, ठीक है। ये लीजिए। 245 और चाहिए होंगे। ये लीजिए। ये अपने पैसे पकड़िए। जी, खुले तो नहीं है, आप टिकट बन चुकी है आपकी। भैया खुले तो मेरे पास भी नहीं है। आप एक काम करिए, वेट कर लीजिए, 5 मिनट में मैं खुले करा के दे दूंगा। अरे मैडम हट जाओ ना यार, मैं लेट हुई, कब से खड़े हो आप? ठीक है भैया, मैं वेट कर लेती हूँ। भैया आप अरे हटो ना मैडम, वैसे ही लेट हो रहा हूँ। भैया एक बनारस की टिकट देना। क्या बदतमीजी है। बनारस लीजिए। भैया एक अजमेर की टिकट दे दो। अजमेर लीजिए मैडम। भैया अब तो खुले हो गए होंगे ना, दे दीजिए, आप लेट हो रहे हैं हमें। जी, वो खुले तो नहीं हो पाए हैं अभी, थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे भी नई दिल्ली की ट्रेन 2 घंटे बाद है, तो आप वेट कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे आपका फ़ोन शायद स्विच ऑफ हो गया है, मेरे पास सेम चार्जर है, अगर आप कहें तो मैं आपका फ़ोन चार्ज करवा सकता हूँ। नहीं भैया, वो क्या है ना कि मेरा फ़ोन बहुत महंगा है, मेरे भैया ने बहुत प्यार से दिया था, तो उसकी ना डेटा केबल मैं घर पे भूल गई हूँ। किसी और की केबल ऐसे इतने महंगे फ़ोन में लगा नहीं सकती। कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। क्या बात है, मतलब बहुत प्यार करते हैं आपके भैया आपसे, है ना? हाँ भैया, मेरे बड़े भाई हैं, प्यार क्यों नहीं करेंगे, वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे नई दिल्ली किस काम से जा रही हैं आप? वो बॉयफ्रेंड रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं, वो फंक्शन है ना कोई, तो उन्होंने बुलाया है। अच्छा, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आगे देखिए क्या हुआ। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हेलो? देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर 2 नंबर विंडो कुछ देर के लिए बंद कर। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को थोड़ी शेयर देर में करें। खोल लूँगा। ठीक, आगे जो है उसको देखकर आप हाँ, जरा साइड में प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो मैं जान सकता हूँ कि कहाँ जा रही हैं आप? जी, मैंने आपको बताया तो कि रिश्तेदारों के पास जा रही हूँ, उन्होंने ही बुलाया। देखिए मैडम, ऐसा है, इस काउंटर पे ना बहुत सारे यात्री टिकट लेने आते हैं, और मेरा काम सिर्फ टिकट काटना ही नहीं है, लोगों को ऑब्जर्व भी करना है। कुछ लोग परेशान होके आते हैं, कुछ लोग खुशी में, कुछ लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं। हर किसी की अलग अलग एनर्जी फील होती है, मुझे पता चलता है। तो प्लीज़ आप मुझसे झूठ मत बोलिए, आपने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया हुआ है, इतना कैश है आपके पास, और दिल्ली में अपने रिश्तेदारों के पास जाने के बावजूद आपको ये नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है। और लास्ट चीज़, जब आपका भाई आपसे इतना प्यार करता है तो वो आपको छोड़ने क्यों नहीं आया? देखिए, बेहतर यही है कि आप मुझे खुद सच बता दें। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं अपने रिश्तेदारों के पास ही जा रही हूँ। ठीक है, देखिए मुझे आप पर भरोसा नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, अभी जो आपने फ़ोन किया था ना किसी को, वो नंबर रिसेंट कॉल में ही होगा।
मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ, अगर आपके रिश्तेदार हुए तो ठीक, और अगर नहीं हुए तो ये कैश के साथ मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा आपको, ठीक है ना? नहीं नहीं भैया, आप पुलिस को मत बुलाइए, हम सच बताते हैं, वो हम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे थे। देखिए, बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है इतना सारा कैश लेकर, समझा नहीं मैं कुछ। देखिए, हम ना अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं और वो भी हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन हमारे घर वाले ना हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे, क्योंकि हमारे बीच में कास्ट डिफरेंस आ रहा है। मैं बस उससे शादी करना चाहती हूँ और मैं ना बस 3 महीने के लिए अपने घर से जा रही हूँ। जब घर पे सब कुछ शांत हो जाएगा ना, तो मैं अपने घर वालों के पास आके उनसे माफ़ी मांग लूँगी और वो फिर हमें अपना भी लेंगे। बस इसीलिए मिलने जा रही हूँ। आप प्लीज़ किसी को बताइएगा मत। क्या बात है, मतलब इतना प्यार करती हैं आप अपने बॉयफ्रेंड से? मानना पड़ेगा, अपने परिवार को छोड़कर उसके साथ एक नई दुनिया बसाने जा रही है, इतना कुछ सेक्रीफाइस कर रही हैं उसके लिए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप उसके लिए सेक्रीफाइस कर रही हैं, वो आपके लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहा है? हाँ, आपको लेने तक नहीं आया वो? अपने घर वालों को धोखा दे रही हैं आप, इतना पैसा चुरा के लाए, इतना पैसा घर की अलमारी से निकाल कर लाई हैं, और वो दिल्ली में आपका इंतजार कर, चाहता तो स्टेशन तक आ सकता था। उसका प्यार कहाँ है? और अगर आप जा ही रही हैं अपनी एक नई दुनिया बसाने, तो उस दुनिया के बारे में जान तो लीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसका एक बार टेस्ट लेना चाहिए। टेस्ट? कैसा टेस्ट? ये फोन लीजिए और फोन कीजिए अपने बॉयफ्रेंड को और उससे कहिए कि आपको इतने सारे कैश के साथ पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और आपने उसका नाम भी ले दिया है कि आप उससे मिलने जा रहे हैं। अगर आपका साथ देने वाला होगा ना वो, तो इस सिचुएशन में छोड़ के नहीं भागेगा। करके देखिए एक बारी, और अगर आ भी रहा हो तो माफी मांग लीजिएगा, प्यार करता है आपसे, मान जाएगा। हेलो हेलो बेबी, वो मैं कह रही थी कि मुझे ना यहाँ रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे पुलिस वालों ने पकड़ लिया सारे पैसों के साथ, और मुझे ना सब कुछ बताना पड़ा कि मैं यहाँ से भाग रही हूँ और मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, और तुम्हारे बारे में भी सब कुछ बता दिया। अब मैं क्या करूँ, तुम बताओ ना प्लीज़। भाई यार, तू पागल वागल है क्या? तूने पुलिस को मेरा नाम क्यों ले दिया? और तुझे किसने बोला था वहां पर जाने के लिए? अरे सीधा कहीं से बस पकड़ लेती, वहां से चली आती ना। और तूने उस बंदे के नंबर से मुझे फोन क्यों किया? पक्का उसी बंदे ने पुलिस को बुलाया होगा। यार तू इतनी बड़ी बेवकूफ है ना, मुझे पता नहीं था। और सुन, किसी को भी मेरा नाम बताने की जरूरत नहीं है, और मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अब तू जहां खड़ी है ना वहीं रह, या अपने माँ बाप के पास ना वापस चली जा। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मुझे तेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी है। मुझे जेल वेल नहीं जाना, आई बात समझ में? और दोबारा मेरे पास कॉल मत करियो, रख फोन। बेबी, मैं दोबारा कॉल करती हूँ। कोई फायदा नहीं है फोन करके, या तो उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया होगा या अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया होगा। और चेक कर लीजिए, आपका नंबर भी ब्लॉक कर चुका होगा। देखिए मैडम, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरी भी एक छोटी बहन है, और मैं भी नहीं चाहता कि कल को वो ऐसा कोई गलत डिसीजन ले जिससे उसकी जिंदगी खराब हो जाए। इंटरकास्ट मैरिज कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इंसान का गलत होना या सही होना बहुत मैटर करता है। जिसके लिए आप जा रही हैं वो तो आपसे प्यार ही नहीं करता, वो सिर्फ आपसे पैसा चाहता था और कुछ भी नहीं। सिर्फ बहुत सारी लड़कियां आती हैं इस काउंटर पर, जिनको लड़के धोखा देते हैं। कभी कभी स्टेशन पे बैठा हुआ देखा है मैंने, फिर समझा के घर भेजा। आपके परिवार वाले आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना समझते हैं, आपको इतनी फ्रीडम दे रखी है, लेकिन आप ऐसे किसी गलत इंसान के हाथों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करना चाहती हैं? देखिए, इतना तो नहीं जानता मैं आपको, लेकिन मैं बस आपको इतना ही कहूँगा कि आप अपने घर वापस जाइए। ये पैसे जहाँ से भी निकाले इनको वापस रखिए, और परिवार वालों को बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो एक काम करिएगा, सॉरी बोलने की जगह उनको हक कर लीजिएगा, खुश हो जाएंगे वो लोग। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे आगे फिलहाल क्या कहूँ। जिसके लिए घर छोड़कर भाग रही थी, उसने मुसीबत में मेरे ही साथ छोड़ दिया। ना जाने अगर उसके साथ होती तो वो क्या हाल करता मेरा। खैर,
आप ये टिकट रखिए, मुझे कहीं नहीं जाना, हम अपने घर वापस जा रहे हैं, अपने घर वालों से माफ़ी मांग लेंगे। और सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी आंखें खोल दी। गुड। सुनिए, सब दे देता, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। ये भरोसा तोड़ के तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। कितना खुश था यार, मेरे ऑफिस के दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब कितना मजाक बनाएंगे ना मेरा। जोकर बोलेंगे मुझे, जोकर हंसेंगे मुझ पर, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी रन करने वाले आदमी के घर में क्या चल रहा है उसे खुद ही नहीं पता। वो अपना घर ही नहीं संभाल पा रहा है, तो जिंदगी में क्या करेगा वो। अजय तक क्यों किया तुमने यार ये सब? मुझे बस एक्सप्लेनेशन दे दो ताकि मैं शांत हो जाऊं। मेरे दिमाग में हजारों सवाल हैं यार, प्लीज एक बार बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया, प्लीज। हर्ष, आई एम सॉरी। अर्चिता, जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ ना, क्यों किया ये सब तुमने यार? हे हर्ष, देखो अब मैं तुमसे कुछ झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हें खुद पता चल गया है। मैं बहुत जल्द तुम्हें बताने वाली थी। वो दरअसल बात यह है कि वो जो लड़का है उसका नाम सनी है और वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सच बोलूँ तो मुझे उससे ही शादी करनी थी, तुमसे कभी नहीं करनी थी। पर मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। और क्यों नहीं बनाते, तुम हो ही इतने अमीर, इतने सारे पैसे हैं तुम्हारे पास। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो सबसे पहली चीज़ यही देखते हैं कि लड़का कितने क्या कमाता है। और वही मेरा बॉयफ्रेंड, वो बिल्कुल ज़्यादा पैसे नहीं कमाता था, एक मामूली सी नौकरी कर रहा है वो। आज भी मैं उसके साथ हूँ, पर मेरे माँ बाप को नहीं पता, क्योंकि मेरे माँ बाप कभी उसे पसंद नहीं करते थे। उनका यही कहना था कि अगर मेरी उससे शादी हो जाएगी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अपने मायके में भी बहुत अच्छे से पली बड़ी हूँ, किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी मेरे माँ बाप ने। तो फिर उस मामूली से लड़के से शादी कैसे करवा देते वो? तुम्हें तो पता ही है ना, प्यार अंधा होता है। और मैं क्या करूं, मैंने बहुत कोशिश करी पर मेरी तुमसे वाइब मैच नहीं हो रही। मतलब यू आर वेरी डिफरेंट यार, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम भी नहीं है। तुम सुबह से शाम पूरा दिन अपने ऑफिस में रहते हो, रात में आते हो तब तक मैं सो जाती हूँ, जब मैं उठती हूँ तुम ऑफिस चले जाते हो। यू हैव नो टाइम फॉर मी। मैं नहीं रह सकती थी तुम्हारे साथ। डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे। मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, गुस्सा भी आ रहा होगा, तुम्हें जो सही लगे तुम वो कर सकते हो, पर यही सच है और अब मैं तुमसे नहीं छुपा सकती। माँ बाप के प्रेशर में तुमने शादी की, प्रेशर बनाया तुम्हारे माँ बाप ने। यार तुमने किसी और से किया और भुगत कौन रहा है ना? क्यों? मुझे किस बात की सजा मिल रही है यार? और मैंने शादी से पहले पूछा था ना तुमसे, तुम्हारी जिंदगी में कोई और है तो बता दो, मैं बात कर लूंगा, मैं मना कर दूंगा यार। लेकिन तुमने देखा कि शरीफ लड़का है, इसके साथ कुछ भी करूंगी ये कुछ नहीं कहेगा, तो इसी बात का फायदा उठाया तुमने। लेकिन अर्चिता, शराफत कहीं तेल लेने। जो लड़की मेरे पैसों के लिए, मेरी अमीरी देखकर मेरा यूज कर सकती है ना, तो उस लड़की के लिए मैं हीरो से विलन भी बन सकता हूँ। सिंपल शब्दों में बात खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादा बात करना नहीं चाहता मैं तुमसे। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और हाँ, ये बिल्कुल मत सोचना कि कुछ भी मिल जाएगा तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी में से। ये जो सोसाइटी में तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें लेने आता है ना, टाइमिंग नोट की है मैंने, और सीसीटीवी फुटेज निकलवा के रखूंगा ताकि सबूत पेश कर सकूं कोर्ट के अंदर। एक पैसा नहीं मिलेगा अर्चिता। देखो, मैं तुम्हारे माँ बाप की बहुत इज्जत करता हूँ, तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, तो अगर ये डाइवोर्स म्यूचुअली हो जाएगा तो तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि अगर मुझे सबूत दिखाने पड़े, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी कोई इज्जत नहीं बचेगी, समझी? जा सकती हो तुम यहाँ से। एक्चुअली नहीं, अपने सामान उठाओ तब जाना है ऐसे। तुम्हारी एक भी चीज नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर। हर्ष देखो, तुम बहुत हाइपर हो रहे हो और हाइपर में लिए हुए डिसीजन बिल्कुल सही नहीं होते हैं। मैं आफ्टर ऑल तुम्हारी पत्नी हूँ। दिस इज नॉट अ वे ना, एक तरीका होता है। ऐसे एकदम से मैं कहाँ से चली जाऊंगी? देखो, हम बात करते हैं ना, एक बार फिगर आउट करेंगे सारी चीजें। अर्चिता प्लीज जाओ यार, इस बच्चे का जो बाप है ना उसके पास जाओ, उसके साथ रहो, जो करना करो यार, मेरी तरफ से फ्री हो तुम। प्लीज लीव, जाओ। सीधा पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे और मैं माला माल हो जाऊंगी।
पे अपना स्कैनर लगा दिया है। अब कोई ना कोई तो अकाउंट में पैसे डालेगा ही और इससे मेरी पहली दक्षिणा पूरी हो जाएगी। भगवान जी, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? इस मंदिर में लोग आते जाते तो होंगे ही ना। यार, ये कितना अच्छा आइडिया है ना। घर बैठे पैसे कमाओ, ना जॉब की टेंशन ना बिजनेस की टेंशन, सीधा पैसे अकाउंट में। मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, मैं माला माल हो जाऊंगी। कोई तो आया, कोई तो आया। अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे मंदिर में स्कैनर। हाँ, अभी अकाउंट में पैसे डालेगा। चलो मैं स्कैन करके इसमें पैसे डाल देता हूँ। पैसे डाले इसने, देखती हूँ कितने पैसे डाले। ये क्या, इसने तो 11 रुपए डाले थे। मैंने सोचा था 1000-2000 रुपए डालेगा, इससे मेरे क्या होगा? इससे कहां से मेरे सपने पूरे होंगे? ये तो मेरे लिए चिल्लर के समान है, कुछ भी नहीं होगा इतने में। कितना कंजूस भक्त है। क्या करूं अब मैं? यहीं वेट कर लेती हूँ, क्या पता कोई दूसरा भक्त आता होगा, वो मेरे सपने पूरे करेगा। बस जल्दी से आ जाए फटाफट। ये लो, दूसरा भक्त भी आ ही गया। भगवान, 4 महीने से घर पे खाली बैठा हूँ, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? भगवान, कोई तो जॉब दिला दो। और मैं अपने सपने कैसे पूरे करूंगा? मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? भगवान, कुछ तो करो, कोई तो जॉब दिला दो। लेकिन अगर इसने भी 11 रुपए किए तो उसमें मेरा क्या होगा? मैं तो चिल्लर इकट्ठा करती रह जाऊंगी। एक काम करती हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ। आइडिया, यही करती हूँ। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल शाम को ही मैंने आपको 11,000 का चढ़ावा चढ़ाया और आपने मेरी आज सुबह जॉब लगवा दी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगली बार मैं आपको 51,000 का चढ़ावा चढ़ाऊंगी और आप मेरी और अच्छी जॉब लगवा देना। थैंक यू सो मच भगवान, थैंक यू। भगवान, इस लड़की ने आपको 11,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया और आपने इसकी नौकरी लगवा दी। मैं भी आपको 11,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाता हूँ, आप मेरी भी नौकरी लगवा देना। पेमेंट कर रहा है। ये कर दिए 11,000 रुपए। पैसे आ गए, 11,000 रुपए आ गए मेरे अकाउंट में। भगवान, मेरी भी नौकरी लगवा देना। यार, ये ट्रिक तो बहुत अच्छी है। इस ट्रिक से तो मैं माला माल हो जाऊंगी, पैसे वाली हो जाऊंगी, अपने सारे सपने सच कर लूंगी। डेली 11,000 रुपए मिले मुझे तो। यार, एक काम करती हूँ, लोगों को ना मैं ऐसे ही पागल बनाती हूँ। ए लड़की, इधर आओ। क्या हुआ अंकल, आप मुझे बुला रहे हो क्या? हाँ, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। इधर आओ। क्या कर रही हो तुम उधर? मैं तो दर्शन करने आई हूँ, जैसे सारे भक्त आते हैं दर्शन करने। और आपको उससे क्या मतलब है? मंदिर सिर्फ आपका थोड़ी है, सबका है। मैंने सब कुछ देख लिया है। तुमने वहाँ अपना स्कैनर लगाया है और जो भी उसमें पेमेंट डाल रहा है वो तुम्हारे अकाउंट में जा रहा है। अंकल, आप पागल वागल हो गए हो क्या? वो मेरा स्कैनर नहीं है, वो मंदिर का स्कैनर है। आप कुछ भी बोले जा रहे हो जबरदस्ती। अच्छा, तो ये स्कैनर तुम्हारा नहीं है ना? ठीक है, मैं चेक करता हूँ उसको जाके। अंकल, जब मैं आपसे कह रही हूँ वो मेरा स्कैनर नहीं है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, तो अभी भी तुम इसको मानने को तैयार नहीं हो? रुको तुम, मैं मंदिर के पुजारी को बुलाता हूँ। नहीं नहीं अंकल, प्लीज आप पुजारी को कुछ मत बोलना, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। अंकल, ये मेरा ही स्कैनर है, मैं नहीं लगाया यहाँ पे। जरा बताओगी तुम ये काम क्यों कर रही हो ऐसा? अंकल, मेरी मजबूरी थी। एक्चुअली अंकल, मेरी ना जॉब छूट गई है और मुझे कोई जॉब भी नहीं मिल रही है और घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। भाई बहनों की पढ़ाई, घर का सारा खर्चा सब मुझे करना पड़ता है। और मैं क्या करती, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। कोई जॉब देने को तैयार नहीं है और अच्छी सैलरी भी नहीं मिल रही है जहाँ अगर जॉब मिल रही है, तो बस इसीलिए मैंने ये सब किया। अच्छा, ऐसी मजबूरियां गिना के अब तुम ऐसा काम करोगी? और ये मंदिर में तुम ऐसा काम कर रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? अरे भगवान के साथ तुम धोखा कर रही हो। अरे लोग बाग अपना घर बार तक बेच के ना भगवान के चरणों में रख देते हैं और तुम यही पैसा अपने घर में ले जा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? अरे तुमसे अच्छे तो नास्तिक हैं जो भगवान को मानते नहीं है लेकिन तुम्हारी तरह भगवान को लूटते तो नहीं है। अरे तुमने बहुत ही शर्मनाक हरकत की है। ये सोचो, एक भक्त का और भगवान का क्या रिश्ता होता है और तुमने उसको शर्मसार कर दिया है। नहीं नहीं अंकल, आप प्लीज मुझे ऐसे मत बोलिए, आप मुझे माफ कर दीजिए। देखो, इंसान को अपने कर्मों का फल ना आज नहीं तो कल मिल ही जाता है। ठीक है, मैं तुम्हारी शिकायत पुजारी से नहीं करूंगा, लेकिन तुम ये पैसा जो घर ले जाओगी ना वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं फलेगा, कहीं ना कहीं से निकल जाएगा वो।
अगर मेरे कहने पे तुम्हें जरा भी एहसास हो रहा है कि तुम गलत थी तो ये सारा पैसा वापस करो जाके। अब बाकी भगवान तो ऊपर से देख ही रहा है। अंकल आप सही कह रहे हो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और ये जितना भी पैसा है ना, जिन्होंने मुझे पेमेंट करा है मैं उन्हें वापस कर दूंगी। आपने सही कहा, मंदिर के पैसे मैं कहाँ लेकर जाऊंगी, मुझे पैसे फलेंगे भी नहीं, मैं इन पैसों को वापस कर दूंगी।